भैया, हमें जल्दी जल्दी से काम खत्म करना होगा और हमें घर जाना है। पिताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, हमें उनका ख्याल रखना होगा। हाँ हाँ छोटे, आज हम लोग जल्दी ही घर चले जाएंगे। बेटा, मुझे लगता है अब मैं कुछ दिन का ही मेहमान हूँ। बेटा, मेरे ना रहने के बाद तुम लोग मेरी चारपाई के नीचे जमीन में 2 सोने के घड़े रखे हैं। तुम लोग उन दोनों घड़ों को खोदकर आपस में बांट लेना। ये बात बोलते बोलते ही सुखीराम की मृत्यु हो जाती है। फिर चारों लड़के अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। चलो भैया, अब हम लोग वो सोने के घड़े खोद लेते हैं और आपस में जल्दी से बांट लेते हैं। अरे वाह भैया, घड़े तो कितने चमक रहे हैं। लेकिन बड़े भैया, हम लोग तो 4 हैं और घड़े तो सिर्फ 2 ही हैं, तो हम इन्हें आपस में बांटेंगे कैसे? अरे सुनो मेरे प्यारे भाइयों, हम ऐसा करते हैं, कहीं शहर चलते हैं और वहाँ चलकर कुछ काम करते हैं। काम करके जो धन इकट्ठा होगा उसी से हम 2 घड़े और खरीद लेंगे। फिर हम चारों भाई एक एक घड़ा बांट लेंगे। हाँ हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो हम चारों कहीं शहर चलते हैं। अरे कितना सुंदर वृक्ष है। इसका तना तो चांदी का है और इसकी टहनी सोने की है और इसमें पत्तों के स्थान पर मोती लटक रहे हैं। कितना सुंदर वृक्ष है। मैंने आज तक ऐसा वृक्ष कभी नहीं देखा। राजा इस वृक्ष को अपने सपनों में देख रहा है। अरे महाराज, उठिए, सुबह हो गई है और आप अभी भी सो रहे हैं। उठिए महाराज, राज्यसभा में सभी लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पता नहीं आज महाराज को राज्यसभा में आने में इतना समय क्यों लग रहा है। अरे ये लो, महाराज आ गए, महाराज आ गए। क्या बात है महाराज, आज आप इतना चिंतित क्यों लग रहे हैं? आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं महाराज। बताइए हमें क्या बात है। क्या बताऊं मंत्री जी, आज मैंने अपने सपने में एक बहुत ही अजीब किस्सा देखा है, जिसमें मैंने देखा है कि एक बहुत ही सुंदर वृक्ष है जिसका तना चांदी का है और उसकी टहनी सोने की है और उसमें पत्तियों के स्थान पर मोती लटक रहे हैं। परंतु महाराज, यह कैसे संभव है? चांदी का तना और पेड़ में सोने की डाली और पत्तियों के स्थान पर मोती लटक रहे हैं, ये कैसे संभव है महाराज? मंत्री जी, यदि ऐसा संभव नहीं है तो मुझे यह सपना कैसे आ सकता है? मेरा देखा हुआ सपना असत्य नहीं हो सकता। वह वृक्ष कहीं ना कहीं तो अवश्य है, तभी मुझे वह वृक्ष सपने में दिखाई दिया। मंत्री जी, मुझे ये वृक्ष देखना है। तुम पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दो कि जो भी मुझे ये वृक्ष दिखाएगा, मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा और अपनी बेटी का विवाह भी उसी के साथ कर दूंगा। सुनो सुनो सुनो, हमारे राजा को जो भी इंसान उनके सपने में दिखा सोने चांदी तथा मोतियों से बना वृक्ष दिखाएगा, राजा उसे अपना आधा राज्य व अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ कर देगा। तभी उसी गांव से वह चारों भाई गुजर रहे थे। सुनो सुनो सुनो, हमारे राजा को जो भी इंसान उनके सपने में दिखा
सोने चांदी तथा मोतियों से बना वृक्ष दिखाएगा। राजा उसे अपना आधा राज्य व अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ कर देगा। अरे भैया, यह राजा किस वृक्ष की बात कर रहा है? क्या कहीं ऐसा वृक्ष भी हो सकता है? हाँ छोटे, क्यों नहीं हो सकता? इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। तो भैया, आपका मतलब है कि ये वृक्ष जरूर है? हाँ हाँ छोटे, यह वृक्ष कहीं ना कहीं तो जरूर होगा। तो फिर चलो भैया, हम राजा के पास चलते हैं और इस वृक्ष को ढूंढते हैं। अच्छा, तो तुम लोग मुझे वह वृक्ष दिखा सकते हो? हाँ महाराज, हम चारों आपको वह वृक्ष दिखा सकते हैं। तो ठीक है, तुम चारों जल्दी से जाओ और मुझे वह वृक्ष जल्दी से लाकर दिखाओ। मुझसे और प्रतीक्षा नहीं हो रही है। अरे बड़े भैया, हम लोगों ने वृक्ष दिखाने की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन ये वृक्ष लाएंगे कहाँ से? अरे गणपत, तुम चिंता मत करो, बस वृक्ष को ढूंढते रहो। यदि ईश्वर ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है, तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएगा। उन चारों को घूमते घूमते सुबह से शाम हो जाती है, तो वह चारों एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं। अरे ये क्या? ये तो एक मणिधारी सर्प लग रहा है। अरे भैया, उधर देखो, उधर तो देखो जरा, उधर एक मणिधारी सर्प है। आज मैं इस सर्प को नहीं छोड़ूंगा। आज तो मैं मणि हासिल करके ही रहूंगा। अरे भैया, यह सफेरा तो इस मासूम को मार डालेगा। चलो हम इसकी मदद करते हैं। अरे छोड़ दो इस सर्प को, नहीं तो तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ से अलग कर देंगे। नहीं नहीं भैया, मुझे मारना मत, मैं इस सर्प को छोड़ देता हूँ। फिर सपेरा उस सर्प को छोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी वह सर्प एक इंसानी रूप धारण कर लेता है। हे वीर कुमारों, आप कौन हो जिसने मेरी जान बचाई है? नहीं तो आज ये सफेरा मेरी मणि के लिए मुझे मार ही डालता। हे नागदेव, हम चारों भाई हैं और हम लोग किसी उद्देश्य के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों से बहुत प्रसन्न हूँ। चलो मेरे साथ चलो, हो सकता है कि मैं आपके कार्य में कुछ आपकी मदद कर सकूं। हे वीर कुमारों, आप बहुत ही बहादुर हो, इसलिए मैं अपनी तीनों पुत्रियों का विवाह आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। हे नागदेव, हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है, परंतु हम लोग अभी विवाह नहीं कर सकते। लेकिन तुम लोग विवाह क्यों नहीं कर सकते? इसका क्या कारण है? हे नागदेव, हम लोग बाहर एक बहुत ही जरूरी उद्देश्य के लिए आए थे। वो उद्देश्य क्या है वीरों, जिसे तुम पूरा करना चाहते हो? हे नागदेव, हम लोग ऐसे वृक्ष की तलाश कर रहे हैं जिसका तना चांदी का हो और उसकी टहनियाँ सोने की हों तथा उसकी पत्तियों के स्थान पर मोती लटक रहे हों। हमें यह वृक्ष राजा को दिखाना है, राजा का यह हुक्म है। लेकिन ये पेड़ तो मेरी तीनों राजकुमारियां ही हैं। वो कैसे नागदेव? मैं कुछ समझा नहीं, आप मुझे समझाइए। हे वीर पुत्रों, जब तुम मेरी बड़ी पुत्री के ऊपर इस जल को डालोगे तो वह चांदी का तना बन जाएगी, और जब तुम मेरी मझली बेटी के ऊपर इस जल को डालोगे तो वह सोने की डालियां बन जाएगी, और जब तुम इस जल को मेरी छोटी पुत्री के ऊपर डालोगे
तो वह मोती बनकर पेड़ में लटकने लगेंगी। हे नागदेव, यह चमत्कार मैं अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। तो ठीक है वीर कुमारों, ये देखिए। अरे वाह भैया, यह तो सचमुच का एक सुनहरा पेड़ बन गई है। यह तो चमत्कार हो गया है। लेकिन नागदेव, हमें इस पेड़ को वास्तविक रूप में लाने के लिए क्या करना होगा? जब तुम्हें इस पेड़ को वास्तविक रूप में लाना हो तो इस पेड़ पर पुनः ये जल छिड़क देना, तो यह पेड़ अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा। फिर उन चारों भाइयों में से 3 बड़े भाइयों ने उन नाग कन्याओं से विवाह किया। अरे ये क्या, मैंने तुम चारों को वृक्ष लाने के लिए भेजा था और तुम चारों ये 3 लड़कियां लेकर आए हो। नहीं महाराज, हम पेड़ भी लेकर आए हैं। आप अपने राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि जिसे भी यह वृक्ष देखना है वह कल सुबह आ जाए। राजा ने ऐसा ही किया। उसने अपने पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी। अगले ही दिन बहुत सारे लोग पेड़ देखने के लिए जमा होते हैं। अरे बाप रे बाप, यह तो सच में एक सोने का पेड़ तैयार हो गया है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम चारों ने मेरा सपना सच कर दिया। इसलिए मैं अपने वादे के अनुसार अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे छोटे भाई के साथ करता हूँ और अपना आधा राज्य तुम चारों के नाम करता हूँ।